हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी से एजुकेशन में। आज हम लोग बैंक का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ बैंक की चर्चा करेंगे। यहाँ जानेंगे कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस देश से हुई और कैसे बैंक शब्द अस्तित्व में आया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंक। दोस्तों, बैंक जो है ना एक इटालियन वर्ड है, मतलब इटली से आया हुआ वर्ड है। वहाँ के जो व्यापारी होते थे वो अपना व्यापार करने के बाद इटली में बेंच पर बैठकर अपने पैसों की लेन देन किया करते थे। जी हाँ, बेंच पर बैठकर पैसों की लेन देन किया करते हैं। बेंच वर्ड को ध्यान रखेंगे, बेंच, BENCH, बेंच। ठीक है, अब हम हिंदुस्तानी तो इस BENCH को बेंच पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो ये CH का मतलब हम लोग च पढ़ते हैं। CH का मतलब होता है च, लेकिन इटली के लोग इस CH को क पढ़ते हैं। इटली के लोग इस CH को क पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये बेंच जो है ना, ये बेंच जो बन गया वो बैंका बन गया, बैंका। ठीक है, सॉरी, बैंक बन गया। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो बेंच है कैसे बैंका बना, और ये इटली का ही शब्द है बैंक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब बैंक शब्द की उत्पत्ति इटली में हुई तो दुनिया का पहला बैंक भी इटली में ही स्थापित हुआ होगा। जी हाँ, 1397 में दुनिया का पहला बैंक था बैंक ऑफ ओडिसी, सॉरी, बैंक ऑफ मेडिसी। इसकी स्थापना जो हुई थी इटली में ही हुई थी 1397 में। उसके बाद अगर बात करें भारतीय बैंक की कि भारत का बैंक का इतिहास क्या रहा, तो भारत का जो पहला बैंक था 1770 में स्थापना किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि इस बैंक को 1832 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने पहला बैंक स्थापित किया बंगाल में 1806 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक को अंग्रेजों ने स्थापित किया था भारत में। हालांकि इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक, इन तीनों बैंकों को आपस में मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई। और यही इंपीरियल बैंक 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। यानी कि यूँ देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंक, वो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का ही मर्ज किया हुआ एक रूप है, जिसे 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया था और बाद में 1955 में इसका नाम बदलकर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले भी कुछ और बैंकों की स्थापना भारत में हो चुकी थी। जैसे मैं बोर्ड पे दिखाऊं आपको, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हो चुकी थी। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हो चुकी थी। दोस्तों, ये अवध कमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये एक भारत का ऐसा बैंक था जो अर्ध भारतीय बैंक बोला जाता था, क्योंकि इसमें जो काम करने वाले थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो भारतीय थे और जो पूंजी लगा था ना वो विदेशी पूंजी था। इसलिए इस बैंक को अर्ध भारतीय, यहाँ पे लिख दूं मैं, अर्ध भारतीय, मतलब अर्ध भारतीय। ये जो बैंक है अवध कमर्शियल बैंक, ये अर्ध भारतीय बैंक है। उसके बाद यहाँ पे स्थापना हो जाती है 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, PNB की स्थापना होती है। और PNB एक ऐसा बैंक है जो पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। यानी कि अगर सवाल में ये पूछता है कि भारत का सबसे पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक होगा, क्योंकि इसके जो पूंजी थे वो भी भारतीय थे और जो वर्कर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो भी थे वो भी भारतीय थे। यानी कि दोनों तरफ से ये जो बैंक था ये भारतीय बैंक था। यानी कि भारत का सबसे पहला भारतीय बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक था। उसके बाद यहाँ पे इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हो चुकी है, हम लोगों ने जाना। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है ना 1906 में होती है। इसके साथ साथ एक और बैंक है कैनरा बैंक, इसकी भी स्थापना भी 1906 में ही होती है। यानी कि 1906 में दो बैंकों की स्थापना की गई थी हमारे भारत में, एक बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा कैनरा बैंक। उसके बाद
इंडियन बैंक की स्थापना ठीक उसके 1 साल बाद, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना के 1 साल बाद इंडियन बैंक की स्थापना हो जाती है। अब चूंकि इतनी सारी बैंकों की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, इसलिए इन बैंकों को नियंत्रण करने के लिए एक बैंक की आवश्यकता पड़ी और इसलिए आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई, इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में कर दी गई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसकी स्थापना 1935 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुई। दोस्तों आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है या बैंकों का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसका काम होता है जितने भी हमारे देश में बैंक है उस पर अपना यह नियंत्रण बना के रखता है। दोस्तों अगर बैंकों की राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था। जी हाँ, 1969 में 14 ऐसे बैंक का सिलेक्शन किया गया था जिसकी पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक हो, उनको राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 1980 में भी 6 बैंक को और राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, उन्हें भी राष्ट्रीयकरण, यानी कि 1980 तक भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो थी वो 20 थी। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये छोटी सी वीडियो? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छे से वीडियो बनाते रहूं तो आप कमेंट में उस टॉपिक को लिखें जिस टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है। यह अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।